दोस्तों, एक महिला अपने घर में अकेली थी क्योंकि उसका पति बाहर जॉब करता था और उसके जो ससुर जी थे वो उसी के साथ घर पर रहा करते थे। उनकी उम्र 45 साल थी, लेकिन दिखने में अभी जवान थे। तभी दोस्तों एक दिन वो महिला अपने कमरे में कपड़ा चेंज कर रही होती है। तभी उसके ससुर जी अचानक से कमरे में आ जाते हैं और उस महिला को पीछे से पकड़ लेते हैं। फिर उस महिला को बिस्तर पर सुलाते हैं और अपना हाथ उसके दोस्तों ये एक बहुत ही विचित्र घटना है, विचित्र कहानी है। अगर आप लोग अकेले हैं इस वक्त तो इस घटना को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम काजल था और उसकी उम्र अभी 22 साल थी। काजल की 3 बहनें थी, उसके पिताजी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम काजल था और उसकी उम्र 22 साल थी। काजल की 3 बहनें थी, उसके पिता नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक माँ थी। दोस्तों, काजल बहुत छोटे और गरीब परिवार की रहने वाली थी। उसकी बड़ी बहन जिसका नाम सुनीता था, उसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि काजल की माँ अपने रिश्तेदारों से, लोगों से पैसा मांगकर, साहूकार से कर्ज लेकर बड़ी मुश्किल से अपनी बड़ी बहन सुनीता की शादी करवाई थी। लेकिन दोस्तों, शादी उन दोनों की ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। शादी के 8 महीने बाद ही सुनीता अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपने मम्मी के घर पर आ जाती है। दोस्तों, सुनीता अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, वहाँ पर वो लोग मुझे मारते हैं, मेरे पति ड्रिंक करते हैं, उनसे मुझे बहुत डर लगता है, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। तभी दोस्तों सुनीता की माँ उसको बैठाकर बहुत समझाती हैं और उससे कहती हैं कि बेटी, अगर तुम ऐसे ही घर पर बैठ जाओगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। और तो और मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं दोबारा तुम्हारी शादी करवा सकूं। वो तो ठीक है, लेकिन तुमसे शादी करने के लिए तैयार कौन होगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि तुम अपने ससुराल चली जाओ और अपने पति को समझाओ, वो अभी नादान है, समझ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सुनीता कहने लगी ना कि माँ, मुझसे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है, वो मुझे जीने नहीं देगा, एक दिन मुझे ख़त्म कर देगा, तब तुम समझना। दोस्तों, सुनीता जब रोते हुए अपनी माँ से ये सब कहने लगती है ना, तो वो अपनी माँ से कहती है ना कि माँ देखो, मरने से अच्छा है ना कि मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रहूंगी, घर का तुम्हारा सारा काम कर दूंगी, मुझे तुम अपने साथ इस घर में रख लो। अब दोस्तों सुनीता की माँ ना जब इस बात को सुनती है तो कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसे छोड़ तो सकती नहीं है, वो भी कुछ बोलती नहीं है, तो सुनीता वहीं पर रहने लगती है। लेकिन दोस्तों फिर कुछ दिन बाद जो सुनीता है ना, वो कोर्ट से कागजी कार्रवाई करते हुए अपने पति से तलाक ले लेती है। अब दोस्तों तलाक लेने की वजह से सुनीता की माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों सुनीता अपनी माँ की बात को नहीं सुनती है और ना ही उनकी बात को मानती है, जिस वजह से उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है। तभी दोस्तों काजल की माँ उससे कहती है ना कि बेटी देखो, अब कैसे भी करके तुम्हारी शादी बस करवा दूंगी, बस यही मुझे टेंशन लगा है, लेकिन इस बार तुम्हारी शादी कहीं दूर करवाऊंगी ताकि तुम वापस ना आ सको। तभी दोस्तों काजल की माँ क्या करती है ना कि एक दिन अपने ही बगल में पड़ोस के घर में जाती हैं, तो वहां पर एक चाचा जी होते हैं। तो उसकी माँ उसके चाचा जी से काजल के रिश्ते के बारे में बात करती हैं, उनसे कहती हैं कि अगर कहीं लड़का अच्छा दिखे तो आप हमें बताइएगा। तो दोस्तों उनके जानकारी में एक पंडित जी थे, उनके पास एक लड़के का रिश्ता पड़ा हुआ था। एक नहीं, बहुत सारे लड़कों का रिश्ता था, लेकिन एक लड़के से रिश्ता वहां पर तय हो जाता है। तो काजल की माँ उनसे कहती है ना कि देखिए पंडित जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग सिर्फ अपनी बेटी को ही दे सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं दे पाएंगे। इसके बारे में आप लड़के पक्ष वालों से बातचीत कर लीजिएगा कि लड़की वाले बहुत गरीब हैं, वो लोग दान दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। तब दोस्तों पंडित जी कहते हैं ना कि ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। अब दोस्तों 2 दिनों बाद जो पंडित जी होते हैं ना, वो लड़का पक्ष के लोगों से बात करते हैं, लड़की का फोटो भिजवाते हैं, दिखाते हैं, तो उन लोग को लड़की पसंद आ जाती है। तो दोस्तों पंडित जी लड़के वालों को एक तारीख बताते हैं कि आप लोग इस दिन लड़की के घर पर चले जाइएगा और उसके माता पिता से मिल लीजिएगा, लड़की को भी देख लीजिएगा, वहां पर जाकर बातचीत कर लीजिएगा। अब दोस्तों जो खुशबू की माँ थी ना, इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता आने वाला है, कोई लड़का उसको देखने के लिए आने वाला है। तभी दोस्तों एक दिन खुशबू के दरवाजे पर 2 लड़कों का आगमन होता है। लेकिन दोस्तों जिस लड़के से खुशबू की शादी तय होने वाली थी, जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, वो लड़का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। दोस्तों खुशबू की माँ उससे पूछती है ना कि बेटा, तुम्हारे साथ घर से और कोई नहीं आया है जो शादी के लिए बात कर सके। तब दोस्तों वो कहता है ना कि आंटी देखिए, मेरा नाम पवन है
और ये मेरे साथ मेरा दोस्त आया है। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी रहते हैं और वो भी आंखों से अंधे हैं, आंखों से दिख नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे अकेले ही अपने दोस्त के साथ आना पड़ा है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। मुझे आप लोगों से दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी ही मुझे चाहिए। अब दोस्तों इस बात को सुनकर खुशबू की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो बहुत खुश थी कि लड़का बहुत सीधा-साधा है, अच्छा है, दान दहेज की भी ज़रूरत नहीं है, उसको दान दहेज नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों जो खुशबू की बड़ी बहन थी ना सुनीता, उसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ना कि ज़रूर कुछ गड़बड़ी है। तभी दोस्तों सुनीता अपनी माँ को कमरे में लेकर जाती है और उनसे बोलती है कि माँ पहले तुम अच्छे से सोच लो, विचार लो, उसके बाद उसकी शादी तय करना, उसके बाद फैसला लेना। जल्दीबाजी क्या है अभी शादी तय करने की? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। लड़का अकेले ही यहाँ पर चला आया है। इसके पिताजी अगर यहाँ पर नहीं आ सकते थे तो रिश्तेदार के बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, वो लोग तो आ ही सकते थे। तभी दोस्तों उसकी माँ उसको डांटने लगती हैं, उसके ऊपर गुस्सा करने लगती हैं और उससे कहती हैं कि तुम ये सब कैसी बातें अभी यहाँ पर कर रही हो? अपना तो घर उजाड़ कर यहाँ पर बैठ गई हो, उसका भी घर उजाड़ना चाहती हो, उसका भी घर नहीं बसने दोगी। अब दोस्तों खुशबू को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है। आखिरकार वो कुछ बोलती नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि खुशबू को भी वो लड़का पसंद था, लेकिन उसकी माँ जहाँ चाहती शादी तो वहीं पर होनी थी। आखिरकार दोस्तों सुनीता की माँ उस लड़के से बातचीत करती है और खुशबू की शादी उसके साथ तय करवा देती है। और दोस्तों बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही आराम से, एकदम सभ्य तरीके से, ज़्यादा धूमधाम से नहीं, एकदम नॉर्मल से मंदिर से दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो खुशबू है वो अपने ससुराल चली जाती है। अब दोस्तों ससुराल में उसका सुहागरात का पहला दिन होता है। तो ससुराल का उसका जो घर था ना वो बहुत आलीशान बना हुआ था, बहुत बड़ा घर। लेकिन दोस्तों उसमें रहने वाला कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसके ससुर जी थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खुशबू के ससुर जी अभी बहुत ज़्यादा जवान थे। हालांकि उम्र उनकी 45 साल हो चुकी थी, लेकिन जवान थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। वो हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा जो काला वाला होता है वो लगा कर रखते थे। और दोस्तों जो खुशबू है ना वो सुहाग रात वाले दिन अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दोस्तों अचानक से उसका पति कमरे में आता है और आकर उसके पास बैठ जाता है, उसके घूंघट को उठाता है और फिर खुशबू से बोलता है ना कि खुशबू देखो तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरे पिताजी का अच्छे से ख्याल रखो। तब दोस्तों खुशबू कहने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि आपके पिताजी अंधे हैं, मैं उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। तभी दोस्तों पवन खुशबू को ऐसे गले से लगाकर सुहाग रात के दिन कुछ प्यार व्यार करने की कोशिश करता है। तभी दोस्तों अचानक से उसका मोबाइल बजने लगता है। अब दोस्तों पवन थोड़ा सा इरिटेट होकर फोन को रिसीव करता है तो उधर से तेज आवाजें आने लगती हैं। कोई औरत थी, वो चिल्ला रही थी और चिल्ला चिल्ला के कुछ बातें कर रही थी। वो औरत बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। तभी दोस्तों खुशबू उससे पूछती है कि क्या हो गया है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, ये औरत कौन है? तब दोस्तों पवन कहता है ना कि खुशबू मुझे बहुत कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तुम तो जानती हो ना कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और प्राइवेट कंपनी वाले हमेशा ऐसे ही 24 घंटा परेशान करते रहते हैं। वहाँ पर अर्जेंट अभी के अभी मुझे जाना पड़ेगा। अगर कल तक मैं वहाँ पर नहीं पहुँचूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं वहाँ पर सब कुछ सेटल कर लूँगा, एक अच्छा सा किराए का कमरा ले लूँगा, तो तुमको वहाँ पर बुला लूँगा, फिर हम दोनों वहीं पर साथ में रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से व्यतीत करेंगे। अब दोस्तों इस बात को सुनकर खुशबू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उससे कहती है कि आज हम दोनों की पहली रात है, शादी की पहली रात है, कम से कम आज तो हमारे साथ समय बिता लो, आज तो मेरे साथ रुक लो। लेकिन दोस्तों पवन उसकी बात को नहीं मानता है। तो खुशबू उससे पूछती है कि ठीक है, अगर अभी जा रहे हो तो कब वापस आओगे? तब दोस्तों पवन कहता है ना कि मैं जल्दी से काम निपटा लूंगा और निपटा के उसके बाद आने की कोशिश करूंगा, तब तो तुम पिताजी का ख्याल रखना। अब दोस्तों इतना कहने के बाद जो पवन है ना उसी रात को घर से निकलता है, ट्रेन पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। अब दोस्तों जो खुशबू है ना वो कमरे में चुपचाप अकेली बैठी हुई थी और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि दोस्तों एक तो उसके लिए एक नई जगह थी वो, और उसके लिए वो घर भी नया था, उसको नींद भी वहां पर नहीं आ रही थी। और दूसरी बात ये थी कि सुहाग रात के पहले दिन ही उसका पति उसको छोड़कर चला गया था। अब दोस्तों खुशबू क्या करती है ना कि अपने कमरे में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही होती है। तभी दोस्तों बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है तो खुशबू बेड से नीचे उतरती है, कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहां उसके ससुर जी खड़े होते हैं। दोस्तों पहले तो खुशबू अपने ससुर जी को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर खुशबू उनसे बोलती है कि क्या हुआ पापा जी, आपको कुछ चाहिए? तब दोस्तों उसके ससुर जी बोल पड़ते हैं कि बेटी कमरे में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन रात काफी ज्यादा हो गई है,
मुझे लगता है कि अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए, क्या तुम मुझे कमरे में छोड़ दोगी? तब दोस्तों खुशबू उससे कहती है कि हाँ पिताजी, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब दोस्तों खुशबू क्या करती है कि उनका हाथ ऐसे पकड़ती है, फंसाती है हाथों में और धीरे से उनके कमरे की तरफ धीरे-धीरे चलने लगती है। तभी दोस्तों उसके ससुर जी क्या करते हैं ना कि अपना हाथ उसके कमर पर ऐसे रख के पीछे से पकड़ लेते हैं। तो खुशबू को ये सब देखकर थोड़ा-सा अजीब लग रहा था, लेकिन दोस्तों वो कुछ बोलती नहीं है। धीरे-धीरे उनके कमरे के अंदर जाती है, उनको बिस्तर पर बैठा देती है। तभी दोस्तों ससुर जी कहने लगते हैं ना कि बहू तुम भी यहीं पर बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। अब दोस्तों खुशबू वहाँ पर उनके साथ बैठ जाती है। तभी ससुर जी उसका हाथ अपनी हाथों में पकड़ते हैं और उससे बोलते हैं कि खुशबू तुम बहुत खूबसूरत हो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर खुशबू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे बोलती है कि पिताजी आप तो देख नहीं सकते हैं, फिर आपको कैसे पता कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ? तब दोस्तों ससुर जी बोलते हैं कि अरे पागल, मैं तुमको देख नहीं सकता हूँ तो क्या हो गया? मैं तुमको महसूस तो कर सकता हूँ ना, मैं तुमको छू कर जान सकता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तभी दोस्तों ससुर जी खुशबू के चेहरे को छूने लगते हैं, तो खुशबू को अजीब लगने लगता है। तो खुशबू बोलती है कि पिताजी आप ये सब क्या कर रहे हैं? तब दोस्तों वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस तुमको देख रहा था कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तभी दोस्तों खुशबू क्या करती है ना कि बिस्तर से थोड़ा सा पीछे हट जाती है, लेकिन दोस्तों फिर ससुर जी उसके और करीब आ जाते हैं। तो ये सब देखकर खुशबू को बहुत अजीब लग रहा था। तभी दोस्तों ससुर जी क्या करते हैं ना कि खुशबू को अपनी बाहों में ऐसे भरने की कोशिश करते हैं। तो खुशबू को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोल पड़ती है कि पापा जी हटिए, छोड़िए, आप ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हैं? तब दोस्तों ससुर जी कहने लगते हैं कि तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? आज तुम्हारा सुहाग रात है और सुहाग रात के दिन तुम्हारा पति तुमको अकेला छोड़कर चला गया है। तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रही होगी, मैं तुम्हारे अकेलेपन को दूर कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारा पति तो बाहर जॉब करता है, तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमको हर प्रकार की खुशी प्रदान करूंगा। ये मत समझो कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं अभी बहुत नौजवान हूँ, मैं तुमको हमेशा खुश रखूंगा। इतना कहने के बाद जो ससुर जी थे वो खुशबू को अपनी बाहों में जकड़ने लगते हैं। तभी दोस्तों खुशबू को गुस्सा आ जाता है और खुशबू बोल पड़ती है कि पिताजी छोड़िए, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपकी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तब दोस्तों ससुर जी कहने लगते हैं कि मैं तो तुमसे बस प्यार करना चाहता था, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें लगता है ना कि मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर खुशबू के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों खुशबू के ससुर जी जब अपनी आंखों से चश्मा निकालते हैं तो खुशबू देखती है कि उनकी आंखें एकदम से नॉर्मल लग रही थी, वो बहुत अच्छे से देख रहे थे। दोस्तों ससुर जी खुशबू को देखते हुए उनके करीब आते हैं और फिर से अपना हाथ उसके शरीर पर चारों तरफ फेरने लगते हैं। तभी दोस्तों खुशबू पीछे हट जाती है तो ससुर जी उससे कहते हैं कि देखो, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सिर्फ अंधा होने का नाटक करता हूँ। मेरे बेटे ने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया है। मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी शहर में उसके साथ वहीं पर रहती है। अब दोस्तों खुशबू के ससुर जी कहते हैं ना कि देखो, मेरी बीवी कुछ साल पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं किसी शादीशुदा लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, मैं किसी कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी उम्र ज़्यादा है और इस उम्र में कोई अपनी कुंवारी लड़की से शादी करवाएगा नहीं, इसीलिए मैं अपने बेटे से बोला था कि बेटा तुम किसी गरीब लड़की से देखकर अपनी शादी कर लो और उसको मेरे पास छोड़कर चले जाना, मैं उसका देखभाल करूंगा। मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उससे बोला था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं जायदाद में से तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इसीलिए मेरे बेटे ने तुमसे शादी किया और आज सुहाग रात के दिन वो तुमको सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए छोड़कर चला गया है, ताकि मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मना सकूं। और तुमको अपने कमरे में मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया था, इसलिए तुमको लेकर आया था, ताकि हम दोनों इस पल का आनंद उठा सके। अब दोस्तों इस बात को सुनकर खुशबू रो पड़ती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं और वो कहती है कि आप दोनों ने मिलकर मेरा फायदा उठाया है, मुझे अभी अपनी मम्मी के घर जाना है, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। दोस्तों खुशबू उठकर वहां से जाने लगती है, तभी उसके ससुर जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको खींचकर बिस्तर पर सुला देते हैं और उसके साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों तभी खुशबू हिम्मत से काम लेती है, समझदारी से काम लेती है और उसके बेड पर जहां पर ये सब कार्यक्रम चल रहा था वहीं पर एक परफ्यूम का बोतल रखा हुआ था। अब दोस्तों खुशबू क्या करती है कि परफ्यूम का बोतल उठाती है और अपने ससुर जी के आंखों पर ऐसे स्प्रे कर देती है। अब दोस्तों जब स्प्रे उनकी आंखों पर पड़ता है ना तो उनके ससुर जी के आंखों में जलन होने लगती है और वो बिस्तर पर तड़पने लगते हैं। अब दोस्तों खुशबू वहां से उठकर भाग जाती है। अब दोस्तों खुशबू वहां से भागकर अपने घर जाती है, अपने मम्मी को रो रो कर पूरी घटना के बारे में बताती है।
तो दोस्तों खुशबू की माँ तुरंत थाने पर उसको लेकर जाती हैं और उसके ससुर जी के खिलाफ और पवन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती हैं। मामला दर्ज होता है। अब दोस्तों जब ये बात पुलिस को पता चलता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले खुशबू के ससुराल जाते हैं, उसके ससुर जी से पूछताछ करते हैं। और जब पुलिस वालों को ये बात पता चलता है कि उसके ससुर जी अंधा होने का नाटक कर रहे थे और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, तो दोस्तों पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करते हैं। उसके बेटे को भी बुलवाते हैं, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है और कार्रवाई करते हुए इन दोनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शादी विवाह एक बहुत ही बड़ा फैसला है। लड़के के बारे में, उसके घर वालों के बारे में या फिर लड़की के बारे में, लड़की के घर वालों में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, तभी शादी विवाह का रिश्ता तय करना चाहिए और शादी विवाह करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहद ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।